हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा पार्ट 3 किरमिच की गेंद समाप्त हो चुका है। तो आज हम इस पार्ट में आए कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कहानी की बात, मतलब कहानी में जो कुछ वाक्य आए थे हम उनके बारे में ही और ज़्यादा आपस में बातचीत करेंगे। तो बच्चों, पहला जो हमारी कहानी की बात से है ये है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। आप सबको याद होगा, जब दिनेश गेंद की आवाज़ सुनकर बगीचे की तरफ दौड़ता है तो उसकी माँ कहती है कि कहाँ जा रहे हो, और उस वक्त वो एक मशीन चला रही थी। तो आपके लिए प्रश्न ये है कि दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। अब बच्चों, वैसे तो कोई भी मशीन हो सकती है, कपड़े धोने की मशीन हो सकती है या कोई भी और मशीन हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो किसके हैं, सिलाई मशीन के। क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में बड़े बड़े दिन होते हैं तो हमारी जो माँ दादी वगैरह होती हैं वो अपना समय व्यतीत करने के लिए क्या करती हैं, सिलाई करने लगती हैं। तो दिनेश की माँ भी सिलाई मशीन चला रही होगी। और दूसरा प्रश्न है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। तो मेरा ख्याल है आप सभी ने इस मशीन को अपने घर में भी देखा होगा, इसके अलावा दर्जी की दुकान में या अपने किसी मित्र के घर पर भी देखा होगा। अब हम देखते हैं कहानी की बात का भाग ख। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। अब सभी तो जानते ही हैं ना कि दिनेश ने बेल क्यों छान मारी थी। हाँ, दिनेश बॉल को खोज रहा था, इसीलिए उसने सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है। बिल्कुल सही, क्योंकि दिनेश गेंद की आवाज़ को पहचान गया था। इसका उत्तर आप दे सकते हैं, दिनेश को क्यारी में जिस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी थी वह उसे पहचान गया था। अब हम आते हैं भाग ग पर। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। जानता था ना। हाँ, क्योंकि दीपक की गेंद तो 3 महीने पहले गुम हुई थी, और अगर कोई चीज़ 3 महीने पहले बागीचे में गिरी होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर धूल मिट्टी ना जमे। जबकि दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम चमचमाती हुई गेंद थी। तो फिर भी दिनेश को यह बात कैसे पता चला कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी जो गेंद थी वो 5 महीने पहले खोई थी और वह पुरानी गेंद हो चुकी होगी, जबकि जो दीपक को मिली थी वह बिल्कुल नई गेंद थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था। हाँ तो बच्चों, क्यों बता रहा था, क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। अब हम देखते हैं गेंद किसकी। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। हाँ, क्या क्या बताया था उसने। एक तो उसने बताया था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, है ना। दूसरा उसने बताया कि उसकी गेंद में भी ऐसा ही लाल रंग का निशान था। तीसरा उसने क्या कहा कि मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। और अंत में वो कहता है कि मेरी गेंद से भी ऐसे टप्पे की ही आवाज़ आती थी। तो बच्चों, आप बताओ, क्या इनमें से कोई भी तर्क गेंद को पाने के लिए सही था। नहीं, क्योंकि किसी के भी पापा जो हैं वो अपने बच्चे की तरफ ले सकते हैं। सभी गेंद के टप्पे की आवाज़ एक ही जैसी होती है। गेंद को देखकर उस पर कोई भी निशान बताना बहुत ही आसान होता है, और 5 महीने पहले खोई हुई गेंद कभी भी इतनी चमकदार नहीं हो सकती थी।
परंतु फिर भी क्योंकि दीपक उस गेंद को पाना ही चाहता था तो वह अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगा रहा था। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते। तो बच्चों, इस पर तो आप सभी के अलग अलग विचार हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे दीपक को गेंद देना चाहें कि चलो उसकी खो गई थी तो उसके बदले में उसको गेंद दी जा सकती थी। कुछ बच्चे दिनेश को भी गेंद देना चाहेंगे, क्या? पर मेरे ख्याल से गेंद जो है वो दिनेश को ही दी जानी चाहिए थी, क्योंकि गेंद मिलने की बात उसने सच सच बता दी थी और वह गेंद बिल्कुल ही नई थी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इन सभी प्रश्न और उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे व याद करेंगे। धन्यवाद।